आज हम भगवान शिव के एक महत्वपूर्ण उपदेश की चर्चा करेंगे। यह उपदेश उन लोगों के लिए है जो भिन्न भिन्न देवी देवताओं की पूजा करते हैं और सोचते हैं कि इसका उनके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। भगवान शिव ने इस विषय पर एक सुंदर कथा के माध्यम से बताया है कि क्या होता है जब हम अनेक देवी देवताओं की आराधना करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है मेरे अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, अगर आप भगवान शिव के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। बहुत समय पहले की बात है, एक छोटे से गांव में गोपाल नामक व्यक्ति रहता था और जीवन के हर क्षेत्र में देवी देवताओं की कृपा प्राप्त करना चाहता था। वह हर दिन अलग अलग देवी देवताओं की पूजा करता। सोमवार को भगवान शिव, मंगलवार को हनुमान जी, बुधवार को गणेश जी और इसी प्रकार हर दिन किसी न किसी देवी देवता की आराधना करता था। गोपाल का यह कहना था कि सभी देवी देवताओं की पूजा करके वह अपने जीवन के हर क्षेत्र में सफलता और सुख प्राप्त कर सकेगा। लेकिन उसकी साधना में एक समस्या थी। वह किसी भी देवता की पूजा में पूरी निष्ठा और एकाग्रता नहीं लगा पाता था। एक दिन गोपाल ने महसूस किया कि उसकी साधना का कोई परिणाम नहीं आ रहा है। ना तो उसकी आर्थिक स्थिति सुधर रही थी, नहीं उसके जीवन में कोई शांति थी। गोपाल निराश होकर सोचा, मैं इतनी श्रद्धा से हर दिन अलग अलग देवी देवताओं की पूजा करता हूँ, फिर भी मेरा जीवन सुखी क्यों नहीं है। इस प्रश्न का उत्तर पाने के लिए एकांत में जाकर भगवान शिव का ध्यान किया। उसने पूरी श्रद्धा से भगवान शिव की प्रार्थना की, महादेव कृपया मेरी समस्या का समाधान करें। गोपाल की सच्ची प्रार्थना सुनकर भगवान शिव प्रकट हुए। उन्होंने मुस्कुराते हुए पूछा, क्या समस्या है जो तुमने मुझे पुकारा। गोपाल ने कहा, मैं इतना श्रद्धा भक्ति से पूजा पाठ करता हूँ, फिर भी मेरे जीवन में सुख और शांति क्यों नहीं है। महादेव मेरा क्या गलती है। भगवान शिव ने समझाया, जब तुम भिन्न भिन्न देवी देवताओं की पूजा करते हो लेकिन उनमें से किसी एक के प्रति पूरी निष्ठा और समर्पण नहीं रखते, तुम्हारी साधना अधूरी रह जाती है। उन्होंने एक उदाहरण देते हुए कहा, मान लो तुम्हारे पास 5 खेत है और तुम हर खेत में थोड़ा थोड़ा बीज बोते हो लेकिन किसी भी खेत की देखभाल नहीं करते, तो क्या तुम्हें अच्छी फसल मिलेगी। गोपाल ने कहा, नहीं महादेव, अच्छी फसल नहीं होगी। भगवान शिव बोले, यही नियम साधना पर भी लागू होता है। किसी एक देवी देवता को अपना आराध्य मानकर उसकी पूजा में पूरी निष्ठा से लीन हो जाते हो, तब तुम्हें उस देवता की कृपा प्राप्त होगी। अन्य देवी देवताओं की पूजा करना गलत नहीं है, लेकिन तुम्हें यह समझना होगा कि सभी देवी देवता एक ब्रह्म के विभिन्न रूप हैं। जब तुम किसी एक देवी देवता को पूर्ण समर्पण करोगे तो तुम्हें सभी देवी देवता की कृपा प्राप्त होगी। गोपाल ने भगवान शिव के उपदेश को समझा और निश्चय किया कि वह अपनी साधना को एकाग्र रखेगा। उसने भगवान शिव को अपने आराध्य मानकर उनकी निष्ठा से पूजा करने लगा। कुछ ही समय में उसके जीवन में सुख शांति समृद्धि आने लगी। यह कहानी हमें सिखाती है कि सभी देवी देवता एक हैं, परमात्मा के स्वरूप हैं। किसी देवी देवता की पूजा में पूर्ण निष्ठा और समर्पण रखने से हमें सभी देवी देवताओं की कृपा
प्राप्त होती है। भिन्न भिन्न आराधना करना गलत नहीं है, लेकिन साधना में एकाग्रता, समर्पण होना आवश्यक है। दोस्तों, भगवान शिव का यह उपदेश हमें बताता है कि स्थिरता, निष्ठा और भक्ति कितनी महत्वपूर्ण है। अगर आपको यह कथा और भगवान शिव का ज्ञानवर्धक उपदेश पसंद आया है तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि मेरे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। धन्यवाद दोस्तों।